नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके मन को छू जाए, आपके विचारों को हिला दे और आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए। आज का हमारा टॉपिक है ऐसा जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से हिचकते हैं, लेकिन जो हर किसी के मन में सवाल बनकर कहीं ना कहीं घूमता रहता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस सदी की लड़कियों की कामुकता चरम पर क्यों रहती है, और इस सवाल का जवाब हमें देंगे एक ऐसे महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु जिनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, भगवान रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक अलग ही अनुभव लेकर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कामुकता क्या है। समाज में इसे अक्सर गलत नजरिए से देखा जाता है, इसे छुपाने की कोशिश की जाती है, इसे दबाया जाता है। लेकिन ओशो कहते थे कि कामुकता कोई गंदी चीज नहीं है, ये इंसान की प्राकृतिक ऊर्जा है, ये जीवन का आधार है। उनके शब्दों में, कामुकता वह बीज है जिसमें से प्रेम का फूल खिलता है। इसे दबाओगे तो प्रेम कभी नहीं खिलेगा। इसे समझो, इसे स्वीकार करो, तभी तुम उससे आगे बढ़ सकोगे। तो जब हम इस सदी की लड़कियों की बात करते हैं, तो सवाल ये नहीं कि उनकी कामुकता चरम पर क्यों है, सवाल ये है कि हम इसे चरम पर क्यों देख रहे हैं। क्या वाकई कुछ बदला है या हमारा नजरिया बदल गया है? इस सदी में लड़कियों की आज़ादी, उनकी खुली सोच, उनकी आत्मनिर्भरता, ये सब कुछ ऐसा है जो पहले की पीढ़ियों में कम देखने को मिलता था। ओशो कहते थे, जो दबाया जाता है वही विद्रोह करता है। पहले के समय में समाज ने औरतों की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी कामुकता को इतना दबाया कि वो अंदर ही अंदर सुलगती रहीं। लेकिन अब इस सदी में जब लड़कियां अपनी आवाज उठा रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं, अपनी आज़ादी को जी रही हैं, तो वो दबी हुई ऊर्जा बाहर आ रही है, और ये ऊर्जा कामुकता के रूप में दिख रही है। ओशो के मुताबिक, जब तक तुम अपनी ऊर्जा को दबाते हो, वो तुम्हें गुलाम बनाए रखती है। जिस दिन तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, वो तुम्हारी ताकत बन जाती है। अब जरा सोचिए, आज का दौर क्या है? सोशल मीडिया का जमाना, जहां हर कोई अपनी जिंदगी को खुलकर दिखा रहा है। लड़कियां आज अपने कपड़ों, अपने स्टाइल, अपने विचारों के जरिए खुद को व्यक्त कर रही हैं। क्या ये कामुकता है या ये आत्म अभिव्यक्ति है? ओशो कहते थे, शरीर को प्यार करो क्योंकि ये तुम्हारा मंदिर है। इसे छुपाने में क्या समझदारी है? इसे सजाओ, इसे सम्मान दो, क्योंकि यही तुम्हारा पहला घर है। आज की लड़कियां अपने शरीर को लेकर सहज हैं। वो इसे छुपाने की बजाय इसे सेलिब्रेट कर रही हैं, और शायद यही वजह है कि हमें उनकी कामुकता चरम पर दिखाई देती है। लेकिन ओशो का एक और विचार है जो इसे और गहराई देता है। वो कहते थे, कामुकता तब तक चरम पर रहती है जब तक उसे समझा नहीं जाता। जिस दिन तुम उसे पार कर जाते हो, वो शांति में बदल जाती है। तो क्या आज की लड़कियों की कामुकता वाकई चरम पर है, या ये समाज का नजरिया है जो इसे बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है? आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट का है, जहां हर चीज खुलकर सामने आ रही है। पहले जो बातें घर की चारदीवारी में दब जाती थीं, वो आज इंस्टाग्राम की रील्स पर, टिकटॉक के वीडियोस में, ट्विटर के थ्रेड्स में खुलकर सामने आ रही हैं। लड़कियां अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को बिना किसी डर के व्यक्त कर रही हैं, और समाज जो सदियों से औरतों को एक खास ढांचे में देखने का आदी रहा है, उसे ये सब चरम लग रहा है। ओशो कहते थे, समाज हमेशा वही देखता है जो वो देखना चाहता है, लेकिन सच्चाई उससे परे होती है। अब एक और पहलू पर गौर करते हैं। इस सदी में लड़कियों की शिक्षा, उनकी जागरूकता, उनकी महत्वाकांक्षा, ये सब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। वो अब सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। वो ऑफिस में बॉस हैं, वो स्टार्टअप चला रही हैं, वो दुनिया घूम रही हैं। और जब एक इंसान अपनी पूरी क्षमता को जीता है, तो उसकी सारी ऊर्जाएं, चाहे वो मानसिक हों, भावनात्मक हों या शारीरिक, वो सब बाहर आती हैं। ओशो कहते थे, ऊर्जा को रोको मत, उसे बहने दो। जो बहता है वही शुद्ध होता है, जो रुकता है वही सड़ता है। तो शायद ये कामुकता नहीं, ये उनकी जीवंतता है जो हमें चरम पर दिख रही है,
लेकिन क्या ये सिर्फ लड़कियों की बात है? नहीं। ओशो का मानना था कि कामुकता इंसान की मूल प्रकृति है। ये पुरुषों में भी उतनी ही है जितनी औरतों में। फर्क सिर्फ इतना है कि समाज ने पुरुषों की कामुकता को हमेशा स्वीकार किया, उसे एक ताकत माना, लेकिन औरतों की कामुकता को दबाया, उसे शर्मिंदगी का सबब बनाया। और अब जब लड़कियां उस शर्मिंदगी को तोड़ रही हैं, तो समाज को लग रहा है कि ये कुछ असाधारण हो रहा है। ओशो कहते थे, जो स्वाभाविक है उसे अस्वाभाविक कहना समाज की सबसे बड़ी भूल है। अब जरा इस सदी के माहौल को देखें। फिल्में, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, हर जगह खुलापन है। लड़कियां आज बोल्ड किरदार निभा रही हैं, वो अपनी कहानियां खुद लिख रही हैं। और ये सब देखकर समाज के एक वर्ग को लगता है कि ये कामुकता का चरम है। लेकिन ओशो का कहना था, कामुकता का चरम तब नहीं होता जब तुम उसे जीते हो, बल्कि तब होता है जब तुम उसे दबाते हो। जो बाहर आ रहा है वो तो बस उसका प्रकटीकरण है, असली चरम तो मन के अंदर छुपा होता है। तो शायद हमें ये समझना चाहिए कि जो हम बाहर देख रहे हैं वो सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, असली बात तो अंदर है। तो दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी बातें की। हमने देखा कि इस सदी की लड़कियों की कामुकता चरम पर क्यों दिखती है, उनकी आज़ादी, उनकी जागरूकता, उनका आत्मविश्वास, समाज का बदलता नजरिया, और सबसे बड़ी बात ओशो के विचार जो हमें बताते हैं कि ये सब प्राकृतिक है। लेकिन ओशो का एक आखिरी विचार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है, कामुकता से डरने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। जो समझ जाता है वो उससे मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुख पाता है। तो दोस्तों, अब वक्त है इस वीडियो को अलविदा कहने का। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या वाकई इस सदी की लड़कियों की कामुकता चरम पर है, या ये सिर्फ हमारा नजरिया है जो इसे ऐसा देख रहा है? क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या हम ओशो के विचारों से कुछ सीख सकते हैं? इन सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च की है और ओशो के गहरे विचारों को आपके सामने लाने की कोशिश की है। हमारा मकसद है कि आप कुछ नया सीखें, कुछ नया सोचें और अपनी जिंदगी में एक नई दिशा पाएं। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। जिंदगी को खुलकर जियो, अपने मन को खुलकर समझो और हर पल को सेलिब्रेट करो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल और अलविदा। जय हिंद।